तो हेलो एवरीवन, डेडपूल एंड वोल्वरिन फाइनली रिलीज हो चुकी है। तो आपने ये मूवी या तो देख ली होगी या फिर देखने वाले होंगे, और दोनों ही तरह के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे हम डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी के बारे में कुछ बातें करेंगे। जहाँ पे हम बात करें पहले, तो ये मूवी जो है वो उसकी हाइप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे मैं ये कहूँगा कि बाकी एमसीयू मूवीज से कम थी हाइप। और उसका रीज़न ये था कि एमसीयू की एंड गेम के बाद वाले जो प्रोजेक्ट थे वो इतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे थे, और लोगों में अब एमसीयू को लेके उतनी ज़्यादा हाइप नहीं थी जितनी पहले हुआ करती। ऑनलाइन फैंस जो थे वो ज़्यादा एक्साइटेड थे, पर जनरल ऑडियंस जो थी वो थोड़ी कम ही एक्साइटेड थी। पर जैसे ही मूवी की रिलीज डेट नज़दीक आई तो इस मूवी पे रील्स बनने लगी और मीम्स बनने लगे, तो लोगों में एक्साइटमेंट भी बढ़ने लगी कि चलो देख लेते हैं मूवी किस बारे में है। आधे लोग तो वैसे भी होंगे जिनको एक्समैन या फिर वोल्वरिन के बारे में उतना कुछ पता नहीं होगा, वो भी एक्साइटेड थे कि एमसीयू की मूवी। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि पहले फॉक्स और एमसीयू का यूनिवर्स जो है वो अलग अलग होता था। और कुछ लोग ऐसे भी थे वो पहले के टाइम से ही एक्समैन मूवीज के फैंस थे और इन मूवीज को अच्छे से फॉलो करते आ रहे थे। और आपने देखा होगा कि इंटरनेट पे यहाँ पे दो तरह के रिव्यू देखने मिलेंगे, जहाँ पे एक तरफ जो लोग हैं जो इसको मास्टरपीस बोल रहे हैं, 10 में से 8 9 पॉइंट दे रहे हैं, जो आप समझ ही सकते हो कि किस टाइप की मूवी को मिलते हैं। और एक तरफ वो भी लोग होंगे जो इस मूवी को जो है 3 4 5 6 ऐसी रेटिंग दे रहे हैं। तो अब इनमें से माने किसका और हुआ क्या है इस मूवी के साथ, और इस मूवी के रिव्यू जो है वो इतने अलग अलग कैसे आ रहे हैं, तो इसी के बारे में बात करें। तो ये मूवी जो है वो तब रिलीज हुई है जब पुरानी वाली जो जनरेशन है वो उब चुकी है सुपर हीरो मूवीज के, जो सेम टाइप के टेम्पलेट होते हैं, सेम टाइप की मूवीज बनती है उनसे। और नई जनरेशन जो है जेन ज़ी जनरेशन, वो बस रील्स और मीम्स देख के ही बस अपनी हाइप बना रही है कि ये तो मास्टरपीस मूवी है, ये तो अच्छी होगी, मार्वल की मूवी है, मार्वल की मूवी मास्टरपीस हो। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही है कि जो जेन ज़ी ऑडियंस है वो बस मूवी देख रही है, फाइट सीन और कुछ जोक्स दम पे ही वो बोल रहे हैं कि मूवी जो है वो मास्टरपीस है। और जहाँ आप मैच्योर लोगों की बात करो, जिनको पता है कि लोगन की स्टोरी क्या रही है, क्या डेडपूल की स्टोरी रही है, और उनका जो कैरेक्टर इम्पैक्ट है पूरे यूनिवर्स पे, एक्समैन यूनिवर्स पे, वो क्या रहा है, उनको अगर आप पूछो तो उनका रिएक्शन थोड़ा मिक्स्ड मिलेगा। तो ये मूवी मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसी ही है। जहाँ पे मैं बात करूँ तो ये मूवी में अच्छी बातें थी पर वो बहुत ही कम थी, और जो दूसरी बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा थी। जहाँ पे मैं बोलूँ कि इस मूवी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर किया है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले बात करें तो मूवी स्टार्टिंग होती है, वहाँ जो इंट्रो होता है, तो इंट्रो में ही मतलब वो बहुत ज़्यादा फेक लगा था, और बहुत ही ज़्यादा वो जो इंट्रो था वो एक्साइटिंग नहीं लगा था। अगर आपको पता हो तो पीसमेकर जो है उसका ओपनिंग शॉट जहाँ पे डांसिंग दिखाई गई है, तो एक टाइम के लिए वो एंजॉय कर सकते हैं आप कि चलो म्यूजिक के हिसाब से लोग डांस कर रहे हैं। पर यहाँ पे बात करें डेडपूल की, तो डेडपूल भी ऐसे ही डांस कर रहा था पर वो फील ही नहीं हो रहा था। और यहाँ से हम आगे बढ़े तो मूवी में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मजाक में ही ली गई है, और डेडपूल की मूवी है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मजाक तो होगा ही होगा। पर प्रॉब्लम है कि अगर आप पिछली डेडपूल मूवीज को देखो तो आपको पता चलेगा कि उसमें डेडपूल जो होता है वो कैरेक्टर जो है वो कॉमेडी करता रहता है, पर जो दूसरे कैरेक्टर होते हैं उनकी स्टोरी तो सीरियस ही चल रही होती है। एक तरह से वो जो लोग होते हैं वो नॉर्मल सुपर हीरोज होते हैं, और नॉर्मल सुपर हीरोज की लाइफ को वो रिप्रेजेंट करते हैं। पर यहाँ पे हुआ क्या है कि बहुत ही ज़्यादा बचकाने कैरेक्टर हमें देखने मिलते हैं। कैरेक्टर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है मूवी में, पता नहीं अचानक से ही बिना एक्सप्लेनेशन के कुछ चीज़ें तो हो ही जा रही है। तो यहाँ पे हम पहले बात करें तो यहाँ पे ह्यू जैकमैन वापस आए हैं। मतलब उन्होंने लिटरली 2017 में रिटायरमेंट ले ली थी इस रोल से, और उनको वापस लाना एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था मार्वल की तरफ। और ह्यू जैकमैन के लिए भी ये बहुत ही बड़ा डिसीजन था कि वो वोल्वरिन के रोल में वापस आएंगे। तो फैंस भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो इनको वापस लाया जा रहा है। फैंस की एक इच्छा थी कि हमें वोल्वरिन, डेडपूल और बाकी कैरेक्टर्स एमसीयू में दिख जाए, तो उन्हीं की वजह से वो वापस भी आ गए। पर यहाँ पे हुआ क्या कि एक तरह से अगर आप देखो तो उनके पोटेंशियल को थोड़ा बहुत वेस्ट किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनके कैरेक्टर को भी कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया जैसे किया जा सकता था। इमोशनली आप उस कैरेक्टर से उतना जुड़ ही नहीं पाते हो, और ऐसा नहीं है कि मूवी वालों ने ट्राई नहीं किया है, मूवी में बिल्कुल ट्राई किया गया है कि आप उनसे जुड़ पाओ, पर वो कनेक्शन जो है वो बन ही नहीं पाता है। और अब बात करें रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल की, तो वो अच्छी खासी कॉमेडी कर लेता है। कैमियोस की बात करें तो कैमियोस है, उतनी ज़्यादा नहीं है पर कैमियोस है, और एक दो कैमियोस जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, आपको बहुत हंसाएंगे भी। पर यहाँ पे अगर ऑल ओवर मूवी की बात करूँ तो मूवी में प्लॉट है ही नहीं, ऐसा कहूँ तो भी चलेगा, या फिर एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही बचकाना सा प्लॉट है। स्टोरी वाइज मूवी बहुत ही ज़्यादा वीक है, और पता नहीं इन्होंने अप्रूव कैसे कर दी है मूवी, या फिर उन्होंने बस इतना सोच लिया कि वोल्वरिन और डेडपूल है
मूवी में, तो और क्या चाहिए इस मूवी को हमें बेचने के लिए। और सच में ऐसा ही हुआ है कि आप अगर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखोगे 3 दिन बाद तो वो बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होंगे। और ये आर रेटेड मूवीज में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनने वाली है, इसमें तो शायद कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि यहाँ पे बीजीएम भी बहुत ही गलत तरीके से यूज़ हुआ है। मैं कहूँगा कि वो उतना इम्पैक्ट ही नहीं डालता, लगता ही नहीं है कि बीजीएम पे किसी ने उतना ज़्यादा वर्क किया हो। उसकी वजह से कुछ सीन जो है उनका जो इम्पैक्ट होना चाहिए हम पे वो होता ही नहीं। जैसे कोई इमोशनल सीन हो गए या फिर एक्शन में कुछ ऐसे सीन हो गए, वो उतने ज़्यादा फील ही नहीं होते हैं। एक्शन की बात करो तो मैं कहूँगा कि अच्छा है, आर रेटेड मूवी के हिसाब से एक्शन है, पर उतना ज़्यादा स्टाइलिश या फिर मैं कहूँगा कि उतना ज़्यादा नहीं जितना डेडपूल 1 या डेडपूल 2 में था, जहाँ पे डेडपूल बहुत ही ज़्यादा कॉमिक वे में हमें फाइटिंग करता हुआ दिखाया गया था। तो ये मूवी जो है वो फैन सर्विस देने की पूरी कोशिश करती है, जैसे कि नो वे होम ने की थी। पर ये मूवी जो है वो कभी भी नो वे होम बन नहीं पाती है। मैं कहूँगा कि 5 मिनट के लिए भी ये नो वे होम नहीं बन पाती है। तो ये इसका बहुत ही वीक पॉइंट है। जहाँ पे अब मैं बात करूँ मल्टीवर्स और टीवीए की, तो ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम नहीं कर रहा है। अब लोकी सीजन 1 में ये कॉन्सेप्ट चल गया, पर ये जो था वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड टाइम के लिए रखना चाहिए था एमसीयू को, क्योंकि अब जो है वो लोग उब चुके हैं, उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि टीवी है क्या, चल क्या रहा है, सेक्रेट टाइमलाइन क्या है, मतलब ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है और कब खत्म होगा, कोई भी बात का आंसर कोई भी श्योरली सही से नहीं दे पा रहा है। और टीवीए की बात करूँ तो भाई बस कर दो मार्वल, अब नहीं खींचो टीवीए को, बस हो गया अब और मान लो। और जैसा हिंदी डब्ड वर्जन में डेडपूल भी बोलता है कि मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है और मार्वल वालों को 2-3 मूवी के बाद ही रुक जाना चाहिए था। तो मैं भी यही बोलता हूँ कि 2-3 मूवी के बाद ही रुक जाना चाहिए था, और अब भी टाइम है, अब भी रुक सकते हो। और बस ये लोग अपने फ्यूचर पे फोकस करें और एक ही टाइमलाइन पे फोकस करें, जहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस लगे। ऐसा नहीं कि मल्टीवर्स है तो कैरेक्टर का एक वर्जन जो है वो मर गया तो दूसरा आ जाएगा, चलो चिंता ही नहीं है कोई, एक वोल्वरिन मर गया तो दूसरा भी आ जाएगा, एक डेडपूल मर गया तो दूसरा आ जाएगा, या फिर कैप्टन अमेरिका दूसरा आ जाएगा। इसकी वजह से कैरेक्टर्स का जो इम्पैक्ट होता है ऑडियंस पे वो खत्म हो रहा है कि कैरेक्टर जो है वो खतरे में है या फिर वो मरने वाला है, उसकी चिंता ही नहीं रहती ऑडियंस को। और मूवी में अब अच्छी चीज़ों की बात करें तो कुछ जोक्स जो है वो बहुत ही अच्छे से लैंड करते हैं, कुछ कैमियोज जो है वो बहुत ही अच्छे से शूट किए गए हैं और आपको अच्छा खासा सरप्राइज देते हैं। और इस मूवी की सबसे अच्छी बात तो वोल्वरिन और डेडपूल ही हो गए, और वो जो है वो पूरी मूवी में साथ ही रहे और उनके बीच की कन्वर्सेशन बहुत ही अच्छी है। पर ये मूवी जो है वो कभी कभी आपको एक टीवी शो जैसा फील देती है, जो नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसको एक ब्लॉकबस्टर मूवी होना था, उसकी तरह ही इसे शूट करना था, उसकी तरह ही इसका प्लॉट होना था और हमें एक नई नो वे होम मिल सकती थी और बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन भी नो वे होम के जैसे होते। पर अभी मुश्किल लग रहा है कि नो वे होम टाइप की सक्सेसफुल मूवी बन पाएगी ये मूवी। हाँ, ये मूवी 1 बिलियन तो कर लेगी, पर 2 बिलियन तक ये मूवी शायद ही जाए। जहाँ पे हम बात करें ये मूवी आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि ये मूवी जो है वो 1 टाइम वॉचेबल तो है ही, पर आप इसे सेकंड या थर्ड बार शायद ही देखिए, और थिएटर में तो बहुत ही रेयरली देखेंगे आप। कोई ऐसा बहुत ही कट्टर फैन होगा वही जाएगा देखने। बाकी आप बताइए कि आपने मूवी देख ली है या नहीं देख ली है, और आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी है। तब तक मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एट द मूवीज।